हाय, दिस इज संजय और आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कि डेटाबेस किस तरीके से हम क्रिएट करते हैं और उस डेटाबेस के अंदर हम टेबल किस तरीके से क्रिएट करेंगे। तो गाइज ये जो भी हमारे बेसिक एसक्यूएल कॉन्सेप्ट्स हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं बेसिकली एसएसएमएस का यूज़ करता हूँ। तो एसएसएमएस होता क्या है? एसएसएमएस एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, ये एक प्रकार का क्लाइंट टूल होता है जहाँ पर हम क्वेरीज को एग्जीक्यूट करते हैं और उनको राइट करते हैं। ठीक है गाइस, तो इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले कि जब भी आप एसक्यूएल के अंदर मान लीजिए कोई भी आपके पास प्रोजेक्ट है, तो उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड आप कोई भी अपना डेटा टेबल स्टोर करके रखना चाहते हैं, तो डेटाबेस होता क्या है गाइस? तो डेटाबेस एक प्रकार से एक फोल्डर होता है जहाँ पर जहाँ पर आप बहुत सारी फाइलें आप एक लोकेशन में स्टोर करके रखते हैं। तो इसी तरीके से एसक्यूएल के अंदर गाइस डेटाबेस होता है। तो अब जब बात करते हैं कि डेटाबेस को हम क्रिएट कैसे करते हैं, तो इसके लिए आपको बड़े सिंपल कीवर्ड होते हैं गाइस। तो उसकी जो कीवर्ड है मैंने यहाँ पर टाइप किया हुआ है क्रिएट डेटाबेस, और आप अपने डेटाबेस का नाम कुछ भी दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कोई प्रोजेक्ट है, ठीक है, तो उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड आप डेटाबेस क्रिएट करना चाहते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर db_abc प्रोजेक्ट किया हुआ है। तो db में यूजुअली मैं स्टार्टिंग में उसको पहले नाम देता हूँ, जैसे डीबी डेटाबेस अंडरस्कोर और मेरे प्रोजेक्ट का नाम है एबीसी, राइट। तो जब मैं इसे टाइप करता हूँ और इसे एग्जीक्यूट करूँगा, तो ये आपका डेटाबेस क्रिएट हो जाता है। एक मैसेज आएगा, कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली। तो गाइज अब इसे चेक करते हैं कि डेटाबेस क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ है। तो इसके लिए आप डेटाबेसेस में यहाँ पर जाकर और इसे रिफ्रेश करेंगे। ओके, तो देखते हैं कि डेटाबेस क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये देखिए डीबी एबीसी प्रोजेक्ट, राइट। तो अभी ये डेटाबेस क्रिएट किया है मैंने, बट ये अभी भी ब्लैंक है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, जो भी एसक्यूएल के अंदर आप बहुत सारे डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं जो कि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से होंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास 3 और 4 प्रोजेक्ट्स हैं, राइट। तो 3 और 4 प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी आप डेटा टेबल स्टोर करेंगे वो अलग अलग डेटाबेस में स्टोर करेंगे। तो जैसा मैंने बताया, आप अपना डेटाबेस क्रिएट करते हैं और उसके बाद उसके अंदर अब आप डेटा टेबल स्टोर कर सकते हैं। तो अगर आपके पास जैसे अभी मुझे एक नया प्रोजेक्ट है मेरे पास, और उस प्रोजेक्ट के अंदर मुझे टेबल क्रिएट करना है, राइट। तो मैं ये टेबल क्रिएट करने के लिए, इसके लिए भी मैंने पहले ही क्वेरीज टाइप की हुई है, क्योंकि ये काफ़ी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं गाइस। तो आई होप कि ये आपको क्लियर होंगी काफ़ी चीज़ें, कि कॉलम किस तरीके से उसके अंदर डेटा, जो भी आपके डेटा टाइप्स होते हैं उनके बारे में डिटेल में, और ऑल्दो वी विल डिस्कस लेटर। तो लेट्स सी राइट नाउ कि टेबल को हम क्रिएट कैसे करते हैं, राइट। तो क्रिएट टेबल ये भी एक सेम प्रोसेस है, जैसे हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं तो उस तरीके से क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम दे देंगे, राइट। तो अब टेबल के अंदर मुझे कॉलम ऐड करने हैं, क्योंकि उन कॉलम के अंदर मुझे काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्ड्स सेव करने होते हैं। तो गाइज मुझे जैसे एम्प्लॉय डिटेल से रिलेटेड क्या क्या है, जैसे एम्प्लॉय की आईडी क्या है, नेम, जेंडर, सैलरी, ये डेटा टाइप देते हैं। और उसके बाद प्राइमरी की या जो भी आपके कंडीशंस या फिल्टर होते हैं, जैसे कि नॉट, नल, या इसके अलावा कुछ कॉन्स्टेंट्स होते हैं जिन्हें हम आने वाले सेशंस के अंदर भी डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे गाइज, ठीक है। तो मैंने जैसे ये एक क्वेरी लिखी है, आप इसे फिर से एक बार ध्यान देंगे। क्रिएट टेबल एम्प्लॉय डिटेल्स, ओके। और उसके बाद आप ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, राइट। तो उस ब्रैकेट के बीच में ये आपको कॉलम नेम अपने डिफाइन करने हैं, आईडी, नेम, जेंडर और सैलरी। तो गाइज याद रखें कि आईडी आपका डेटा टाइप किस तरह का होगा। आईडी फॉर एग्जांपल 1 2 3 4, तो ये इंटीजर टाइप का होगा, राइट। और एक मैंने यहाँ पर इसके लिए एक कंडीशन रखी है कि ये नल होगा या नॉट नल होगा। तो ऑब्वियसली आईडी है, तो ये मैंने कंडीशन रखा है कि वो जो कॉलम है वो नॉट नल होना चाहिए, वो नल नहीं होना चाहिए, राइट। और इसके अलावा प्राइमरी की आई होप ऑल्दो मैं इसे, जैसे मैंने अभी बताया कि हम इसे डिटेल में आगे आने वाले सेशन में समझेंगे कि प्राइमरी की और फॉरेन की, जो कि एक रिलेशनशिप क्रिएट करना होता है टू टेबल्स के बीच में, राइट। तो इस तरीके से आप ये जो टेबल क्रिएट करने के लिए क्वेरी लिखते हैं, और इसे अब आप सिलेक्ट कीजिए, ओके, और एग्जीक्यूट कीजिएगा। तो ये आपका कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुल, ओके। तो लेट्स सी कि टेबल आपको ये विजिबल है या नहीं है। तो
सॉरी गाइज, बेसिकली मैंने क्या किया है अभी, इस टेबल को मैंने अभी रिपोर्ट सर्वर टेम्प डीबी के अंदर क्रिएट किया है। ओके, तो ये आपको प्लीज़ ध्यान रखना है कि आप जो भी डेटा आप जब भी टेबल क्रिएट करेंगे तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट करके जरूर रखेंगे, ताकि वो आपको पता रहे कि आप किस डेटाबेस के अंदर टेबल को क्रिएट करेंगे। ओके, तो मैं इसको अभी एग्जीक्यूट करता हूँ। तो कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। तो अब आप इसे रिफ्रेश करेंगे यहाँ से। ओके, तो गैस ये आपका टेबल यहाँ से क्रिएट हो जाता है और ये आप पर विजिबल होगा गैस। ओके, तो इसके अलावा इस टेबल के अंदर जैसे कि हमने अभी कॉलम्स क्रिएट किए हैं, तो कॉलम्स की डिटेल्स आपको मिल जाएगी। जैसे मैंने बोला था कि आईडी, नेम, जेंडर, सैलरी, और उसके अलावा उसका जो भी डेटा टाइप है या जो भी हमने कंडीशंस दिए हैं तो वो सब आप यहाँ पर देख सकते हैं। ऑलराइट, तो गैस इस तरीके से हमने अपना फर्स्ट टेबल क्रिएट किया है। तो आइए देखते हैं पहले इस टेबल को कि जो जो कॉलम हमने क्रिएट किए हैं, तो ये यहाँ पर हम क्वेरी के थ्रू चेक कर सकते हैं। सिलेक्ट फ्रॉम टेबल डिटेल्स, एम्प्लॉय डिटेल्स, आईडी, नेम, जेंडर, सैलरी। बिकॉज अभी इसमें कोई रिकॉर्ड स्टोर नहीं किया है, सिर्फ हमने अभी एक टेबल क्रिएट किया है और उसके अंदर जो भी हमने कॉलम या फिर जिसको हम फील्ड्स भी बोलते हैं, तो वो हमने क्रिएट कर चुके हैं। तो गाइज अब जैसे कि नया प्रोजेक्ट आपने स्टार्ट किया, उस प्रोजेक्ट के अंदर अब आपने एक टेबल क्रिएट कर चुके हैं, बट उस टेबल के अंदर अब आपको रिकॉर्ड भी रखने होते हैं, जैसे कि एम्प्लॉय डिटेल्स है। तो अब वो एम्प्लॉय डिटेल्स अब आप जैसे कि इसके लिए एक क्वेरी होती है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, जो जिस भी टेबल के अंदर आप कोई भी डेटा स्टोर करना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल टेबल एम्प्लॉय डिटेल्स, राइट। और उसके बाद आप कीवर्ड यूज करेंगे वैल्यूज, और उसे एक ब्रैकेट के अंदर जितनी भी, जैसे आपने 4 कॉलम फील्ड्स हैं मेरे अभी, क्योंकि मुझे फ्रेश टेबल है और तो मुझे अब सारा डेटा स्टोर करना होता है। तो उसके लिए जैसे मैंने 1, नेम क्या है राज, जो आपका जेंडर क्या है मेल, और उसका सैलरी स्ट्रक्चर क्या है 45,000। ओके, तो इस तरीके से आपको 5 और 6 रिकॉर्ड्स, और ये टेबल टाइम बाय टाइम बढ़ती रहती है, जिस तरीके से आपके रिकॉर्ड ऐड होते रहते हैं। ओके, तो अभी एज ऑफ नाउ फॉर ए प्रैक्टिकल एग्जांपल, सो आई जस्ट क्रिएट द रिकॉर्ड्स इन द टेबल। तो इस तरीके से गाइस मेरी 5 रिकॉर्ड्स आपका इसमें ऐड हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये रिकॉर्ड्स अभी विजिबल है या नहीं है। तो गाइज देखिएगा इस तरीके से ये रिकॉर्ड इस टेबल के अंदर क्रिएट हो जाते हैं। ओके, तो गाइज इस तरीके से हमारा बेसिक जो सेशन है डेटाबेस को क्रिएट करने और टेबल को क्रिएट करने का, तो इस वीडियो को हम यहीं पर अभी आज के लिए समाप्त करते हैं। तो आगे आने वाले सेशन में जिसमें हम बात करेंगे कि जब हम 2 टेबल हमारे पास, क्योंकि ऑब्वियसली अभी एक टेबल एम्प्लॉय डिटेल्स है, राइट। तो इसके अलावा हमारे पास अभी काफ़ी वेरियस टेबल क्रिएट करनी होती है, जैसे डिपार्टमेंट डिटेल्स, जेंडर डिटेल्स, और उसके अलावा काफ़ी वेरियस डिटेल्स हम टेबल के रूप में स्टोर करते हैं। तो इनके बीच में एक रिलेशनशिप क्रिएट करना होता है, ताकि हम उसमें जो डिफरेंट टेबल्स हैं उनको डेटा हम एनालाइज भी कर सकते हैं। ओके, तो गाइज मुझे इस वीडियो के बारे में अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा कमेंट के थ्रू। तो टिल देन, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।